जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि निषाद राज भरत को गलत समझ लेते हैं और उनसे युद्ध करने के लिए चल पड़ते हैं, परंतु जब भरत के शील स्वभाव को देखते हैं तो उन्हें अपने किए पर बहुत दुख होता है और वो भरत से गले मिल लेते हैं। और फिर शत्रुघ्न भी आते हैं और उनको अपने गले लगा लेते हैं। निषाद राज जी अपना नाम बताते हैं सभी को और सभी को प्रणाम करते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। यही विधि भरत सेनु सब संगा, दिखी जाई जग पावन गंगा। राम घाट कह किन्ह प्रणामू, भावन मगन मिले जन रामू। इस तरह भरत जी ने सब सेना के साथ संसार को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए और राम घाट को प्रणाम किया। वे मन में ऐसे प्रसन्न हुए जैसे स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। करई प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्म में बारी निहारी। करी मंजन मांगई कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। अयोध्यापुरी के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और उस ब्रह्म में जल को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। वे सब गंगा जी में स्नान कर वर मांगने लगे कि हमारी प्रीति श्री राम जी के चरणों में कभी कम ना हो। भरत कहूँ सुर सरितव नेनु, सकल सुखद सेवक सुर देनु। जोरी पानी बर मांगऊ एहू, सिए राम पद सहज स्नेहू। भरत जी बोले, हे गंगा माता, आपकी रेणु सबको सुख देने वाली और सेवकों को तो कामधेनु के ही समान है। मैं हाथ जोड़कर ये वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक स्नेह सदा बना रहे। चले सखा कर सोकर जोरे, शिथिल शरीर स्नेह न तोरे। पूछत सखी सोठाऊ दिखाओ, नेक नैन मन जरने जड़ाओ। भरत जी सखा निषाद राज के हाथ में हाथ मिलाए हुए चले। अधिक स्नेह के कारण उनका शरीर शिथिल पड़ गया। उन्होंने गू से कहा, मुझे जरा नेत्र और मन को ठंडा कर देने वाला वह स्थान तो दिखाओ जह सिया राम लखन निस सोए। कहत भरे जल लोचन कोए, भरत बचन सुनी भये विषादु। तुरत तहाँ लई गयो निषादु। जहाँ श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रात को सोए थे, इतना कहते ही भरत जी के नेत्रों के कोनों में जल भर गया। भरत जी के वचनों को सुनकर निषाद राज का हृदय दुख से भर गया। जहाँ सीन सूपा पुनीत तल, रघुबर किए विश्राम। अति स्नेह सादर भरत, कीन्हु दंड प्रणाम। जहाँ पवित्र शीशम के पेड़ की छाया में श्री राम ने विश्राम किया था, भरत जी वहाँ उस जगह को बड़े प्रेम से साष्टांग प्रणाम करते हैं। कुश सांथरी निहारी सुहाई, कीन्ह प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आंखें निकलई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। वहाँ कुशा की सुंदर बिछी हुई चटाई को देखकर उसकी प्रदक्षिणा की और उसे प्रणाम किया। जिस जगह पर श्री राम जी के चरणों की रेखा के चिन्ह बने थे, वहाँ की धूल भरत जी ने अपनी आंखों पर लगाई। उस समय की प्रीति की अधिकता कहे नहीं बनती थी। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिए सम लेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। भरत जी ने 2-4 सुनहरे सितारे देखे। उन सितारों को सीता जी के समान समझकर अपने सिर पर रख लिया। उनकी आंखें डबडबा आई और उनका हृदय गलानी से भर गया। पति देवता सुत्य मणि, सिय सांथरी देख। बीरत हृदय न हरिहर, पवित्र कठिन विशेष। उन पतिव्रताओं में शिरोमणि सीता जी की कुश की शैया देखकर मेरा हृदय दहल कर फट क्यों नहीं जाता। हाय, मेरा हृदय तो वज्र से भी अधिक कठोर है। मृदु मूर्ति सुकुमार सुभाओ, तात बाऊ तन लाग न काओ। ते बन सही विपति सब भांति, निद्रे कोटि कुलिस ही छाती। लक्ष्मण जी का शरीर कोमल है, सुकुमार स्वभाव है। जिनके शरीर को कभी गर्म वायु ने स्पर्श नहीं किया,
वे सब प्रकार से वन में कष्ट सहन कर रहे हैं। बैरहु राम बढ़ाई करई, बोलन मिलन विनय मन हरई। सारद कोटि कोटि सत शेषा, कर ना सकई प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की प्रशंसा करते हैं। उनकी बोली, मिलना जुलना, विनय करना मन को हर लेता है। करोड़ों सरस्वती जी और करोड़ों शेष जी भी श्री राम जी के गुणों के समूहों की गिनती नहीं कर सकते। राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तर्जमी जोगवई राऊ। पलक नैन फनी मनी जेहि भांति, जोगहि जननी सकल दिन राती। श्री राम जी ने कभी दुखों को कानों से नहीं सुना। महाराज दशरथ स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी देखभाल करते थे। तीनों माताएं दिन रात उनकी रखवाली किया करती थी, जैसे पलक नेत्रों की और सर्पमणि की रक्षा करता है। मैं धिग धिग अग उदयो भागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। कुल कलंक करी सुजरउ विधाता, साईं दोई मोहि किन्हे को माता। मैं पापों का समुद्र और भागा हूँ, मुझे धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए हैं। हाय, ईश्वर ने मुझ कलंक को उत्पन्न किया और कुमाता ने मुझे स्वामी का विद्रोही बना दिया। सुनी सप्रेम समुझाव निषादु, नाथ करहि कत बादि विषादु। राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय राम हई, यह निर्जोष दोष विधि बामई। भरत जी की बातें सुनकर निषाद राजगु उन्हें प्रेम के साथ समझाने लगे, हे स्वामी, आप व्यर्थ में दुखी क्यों हो रहे हैं? श्री रामचंद्र जी आपके प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं, अर्थात विधाता ही प्रतिकूल है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। विधि बामिकी करनी कठिन, जेहि मात कीनी बांवरी। तेहि राती पुनि पुनि करई, प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसी ना तुम सो प्रियाम प्रीतम, कहत हो सो हे किए। परिणाम मंगल जानी अपने, आनिए धीरज हिए। विधाता के प्रतिकूल होने पर उसकी करनी कठिन हो जाती है, जिसने माता को पागल बना दिया। अभी उस रात को जब श्री राम जी यहाँ ठहरे थे तो आपकी बार बार बहुत सराहना कर रहे थे। श्री राम जी को आपके समान और कोई प्यारा नहीं है, मैं ये बात सौगंध खाकर कहता हूँ। दुख का परिणाम अंत में मंगलदायी ही होगा, ऐसा मन में विचार कर मन में आप धीरज धारण करें। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपयाय तन, चली करी विश्राम, यह विचार दृढ़ आनि मन। अंतर्यामी श्री राम जी संकोची प्रेमी और दया निधान है। मन में इस बात को दृढ़ता पूर्वक धारण कर विश्राम कीजिए। एक सराही भरत सनेहु, को कह नृपति निबाहु नेहु। निंदई आप सराही निषादई, को कही सकई विमोह विषादई। कोई भरत जी के स्नेह की प्रशंसा करता है तो कोई कहता है कि राजा ने स्नेह को पूरी तरह निभाया है। वे सब अपनी निंदा करके निषाद राज की प्रशंसा करते हैं। उस समय के मोह और दुख का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। यही विधि राति लोग सब जागा, भाव अनुसार गुदारा लागा। गुरही सुन चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मात चढ़ाई। दंड चारी में भा सब पारा, उतरी भरत तब सभी संभारा। इस प्रकार सारी रात सभी जागते रहे और सवेरा होते ही उतराई का काम शुरू हो गया। पहले नाव पर गुरु जी को चढ़ाया, फिर माताओं को चढ़ाया और 4 घड़ी में सब लोग गंगा जी के पार उतर गए। फिर भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। क्यों निषाद नाथ अगुआई, मात पालकी सकल चलाई। साथ बुलाई भाई लघु दीना, सिरवर सहित गवन गुरु कीन्हा। निषाद राजगु को आगे रखकर उसके पीछे सब माताओं को की पालकियों को चलाया। भरत जी ने अपने भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उनके साथ कर दिया। उसके बाद ब्राह्मणों सहित गुरुजी ने प्रस्थान किया।
आप सुरासर ही किने प्रणामो, सुमिरे लखन सहित सिय रामो। गवने भरत प्याद ही पाए, कोतल संग जाहि डरियाए। फिर स्वयं गंगा जी को प्रणाम करके भरत जी ने लक्ष्मण जी सहित सीता राम जी को स्मरण किया। फिर भरत जी पैदल चलने लगे। उनके साथ सुसज्जित घोड़े बागडोर में बंधे हुए चल रहे थे। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनी मृदु बाणी, सब सेवक गण गरई गलानी। उचित तो यह है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं, सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की यह दशा देखकर सब सेवक गण उनकी मधुर वाणी को सुनकर शिथिल हो गए। जय श्री राम।